हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए जो भी क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही क्वेश्चन की व्याख्या के दरमियान जो भी आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन सारे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी बनेंगे। इसलिए जो भी पॉइंट्स बताए जाते हैं उन सारे पॉइंट्स को अपने नोट में नोट करते रहिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम। साथ ही आपको स्क्रीन पे हमारे संस्थान द्वारा दिया जा रहा छूट भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो आप जल्द से जल्द यहाँ के संस्थान के नंबर से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज आपका पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। और आपको पता है यहाँ जो भी नदियाँ दी हुई हैं ये आपके वैदिक कालीन नदियाँ हैं और वैदिक काल में इनको अलग नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इनका जो नाम है वो डिफरेंट है। तो आपको बताना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। और ये बहुत आसान है। आपका ऑप्शन नंबर ए है कुंभा डैश काबुल, दूसरा है पारुश्री डैश रावी और तीसरा है सदानीरा डैश सतलज और चौथा है सतुत्री डैश गंडक। यानी कि इनमें से कौन सा है जो आपका आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन सा जो आपका सही सुमेलित है, यानी कि नहीं हट जाएगा। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। क्या कुभा को उस समय काबुल कहा जाता था? क्या उस समय पारुश्री को रावी कहा जाता था? क्या सदानीरा को सतलज कहा जाता था? क्या सतुद्री को गंडक कहा जाता था? तो बताएंगे बच्चों आपका सही आंसर क्या होगा। आई होप आपने सही आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। और आपका जो सही आंसर है ये है आपका कौन सा सही है, तो पारुश्री। आपकी रावी नदी को पारुश्री के नाम से जाना जाता था, सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था और सतुद्री सतलज को कहा जाता था। तो याद रखिए बच्चों, आपका जो सही सुमेलित होगा वो ये होगा। और अगर आपको नहीं पता तो याद रखेंगे उस समय आपका जो झेलम है, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। वितस्ता नदी कहा जाता था। साथ ही आपका जो रावी है उस समय रावी को व्यास कहा जाता था। सॉरी बच्चों, रावी को उस समय पारुश्री कहा जाता था, जो आपने देखा ही है, पारुश्री कहा जाता था। आपका जो व्यास है उसको वैदिक काल में विपाशा के नाम से जाना जाता था, विपाशा। और आपका जो सतलज है इसको सतुद्री के नाम से जाना जाता था और आपका जो गंडक है इसको सतानीरा कहा जाता था। और आपकी जो वर्तमान की नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी को उस समय रेवा के नाम से जाना जाता था। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था आपके लिए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि जो धर्म और रीत है, ये IAS का क्वेश्चन है, जो कि भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, ये क्या बताते हैं। क्या धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है? क्या रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था? आप ऑप्शन ले लीजिए बच्चों। ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी में है कि 1 और 2 दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और आपका डी में है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी कि आपका सही स्टेटमेंट दोनों क्या सही है, या केवल पहला सही है या दूसरा सही है या कोई भी सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन जो आपका है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों तथा स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, बिल्कुल सही है। जो धर्म है, धर्म के द्वारा जो बातें बताई जाती हैं, लोग उसी के द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे, खुद के द्वारा, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए भी। तो जो पहले धर्म था ये लोगों को उनके कर्तव्य का बोध कराता था, बिल्कुल सही है। और रीत मतलब होता है विधि विधान। रीत का मतलब है मूलभूत नैतिक विधान जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सार तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, पहला और दूसरा दोनों सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है बोगास कोई महत्वपूर्ण क्यों है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बोगास कोई क्यों महत्वपूर्ण है। पहला है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से प्रत्येक अभिलेख में वैदिक देवता एवं देवियों का नाम उल्लेख मिलता है। तीसरा है, वेद की मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है बच्चों बोगास कोई क्यों महत्वपूर्ण है, और ये आपको पता होगा कि बोगास कोई एक अभिलेख है जो कि ईरान में पाया गया है और ये मध्य एशिया का अभिलेख माना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। और वो 4 महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं ये भी एग्जाम में आ चुका है, नाम याद रखेंगे, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये एग्जाम में आ चुका है कि कौन से देवता का इसमें उल्लेख मिलता है, तो याद रखेंगे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य को यह जो है आप देखेंगे यहाँ इस बोगास कोई अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है। यहाँ पे हुआ क्या था, तो यहाँ 2 राजा आपस में लड़ते रहते थे और दोनों में से कोई भी राजा हारते नहीं थे और इस तरह से बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा और लास्ट में इन लोगों ने आपस में समझौता करने का निर्णय लिया कि हम आपस में समझौता कर लेते हैं और युद्ध को रोक देते हैं। इसके लिए उन्होंने इन 4 देवताओं को साक्षी माना कि हम आपको साक्षी मान करके युद्ध को समाप्त कर रहे हैं। और ये बोगास कोई अभिलेख इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये एशिया माइनर से मिला है, क्वेश्चन आ चुका है मध्य एशिया में कौन सा अभिलेख मिला है, बोगास कोई अभिलेख मिला है। बोगास कोई अभिलेख में किन देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। क्या है ये, तो ये एक साक्षी मान करके यहाँ पे युद्ध विराम किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो इंद्र और वरुण हैं ये 1000 स्तंभों वाले महल में रहते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताएं कि क्या जो इंद्र हैं ये झंझावातों के देवता थे, क्या ये पापियों को दंड देने वाले देवता थे, क्या ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, या ये वर्षा के देवता थे। तो आपको बताना है बच्चों, कूट की सहायता से आप बताएंगे कि कौन सा आपका ऑप्शन है जो कि सही है इंद्र के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका ऑप्शन नंबर ए, झंझावत के देवता, पापियों के देवता। चलिए देखते हैं आपका ए नंबर ऑप्शन में पहला, दूसरा और तीसरा है। बी में है आपका पहला, तीसरा और चौथा। सी में है आपका पहला और चौथा और डी में है सभी। आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही है। क्या आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, या पहला, तीसरा, चौथा सही है, या पहला और चौथा सही है, या डी सभी सही है। आपको बताना इंद्र देवता के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। आई होप आपने इसको आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए कि जो इंद्र हैं ये ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। अगर क्वेश्चन आए सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है तो इंद्र हैं, क्योंकि इनको 250 सूक्त समर्पित हैं और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऋग वैदिक काल में। दूसरा, ये झंझावतों के देवता हैं, वर्षा के देवता हैं, साथ ही ये युद्ध के देवता हैं। इसके अलावा कीलों को तोड़ने वाले देवता इन्हें कहा गया है, कीलों को तोड़ने वाला कहा गया, कीलों को तोड़ने वाला यानी कि पुरंदर कहा गया है। याद रखेंगे एग्जाम में आ चुका है, पुरंदर किसे कहा गया है, तो ये इंद्र को कहा गया है। युद्ध का देवता किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। वर्षा का देवता किसे कहा गया, इंद्र को कहा गया है। झंझावत का देवता किसे कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। याद रखेंगे बच्चों, इंद्र के लिए इतनी सारी बातें कही गई हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस यहाँ पे बच्चों याद रखेंगे, समुद्र मंथन के लिए हेतु किस नाग ने या सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। आयोग का क्वेश्चन है ये कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय किस सांप ने खुद को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था कि आप मुझे रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या वो कालिया थे या वासुकी थे या पुष्कर थे या शेषनाग थे? आपने आई होप ये क्वेश्चन पहले भी देखा होगा, क्योंकि ये आयोग में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिए बच्चों, उस समय जिस सांप ने अपने आप को प्रस्तुत किया था वो वासुकी थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, वासुकी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो बताना है बच्चों, कौन से उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? क्या कठोपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है, या छांदोग्य उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है, या तैत्तिरीय उपनिषद का शाब्दिक अर्थ घोड़ा है, या ईशोपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, या इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका अर्थ सफ़ेद घोड़ा हो? आपको बताना है बच्चों, कौन से उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा होता है। आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। आई होप आपने ऑप्शन को ढूंढ लिया होगा और आपने सही आंसर प्राप्त कर लिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आपका सही है। इनमें से कोई भी नहीं है जो सफ़ेद घोड़ा जिसका अर्थ हो। आपका जो उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद का मतलब होता है श्वेत अश्व यानी कि सफ़ेद घोड़ा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं श्वेताश्वर नहीं है, इसलिए आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पे कुछ और बातें जान लीजिए। कठोपनिषद एग्ज़ाम में आ चुका है कि नचिकेता, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। नचिकेता और यम का संवाद किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। नचिकेता यम से पाप पूर्ण मृत्यु और जन्म के बारे में सवाल जवाब करते हैं, बिल्कुल सही है। आपका जो छांदोग्य उपनिषद है, इसी में पहली बार कृष्ण का उल्लेख देवकी के पुत्र के रूप में मिला है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, कृष्ण का उल्लेख मिला है देवकी पुत्र के रूप में, देवकी पुत्र के रूप में उल्लेख मिला है कृष्ण का, किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ये आपको पता है ये किसका उपनिषद है? ये आपके यजुर्वेद का उपनिषद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ईशोपनिषद है, ये आपका पद्य में है, पूरी तरह से पद्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कुछ उपनिषद गद्य में है, कुछ पद्य में है। और जो आपका प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। प्रश्नोपनिषद ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य प्लस पद्य दोनों में है। और जब कोई ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में होता है तो इस शैली को कहा जाता है चंपू शैली। एग्जाम में आ चुका है बच्चों, याद रखेंगे। चंपू शैली कहा जाता है, गद्य पद्य दोनों में अगर रचना की गई हो तो उसे चंपू शैली कहते हैं। आपका प्रश्नोपनिषद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है, याद रखेंगे। इसके अलावा ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद ये आपके सारे जो हैं ये पद्य में है। इसके अलावा अन्य जो है वो आपके गद्य में है, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, ये भी याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपनिषद आपका बृहदारण्यक उपनिषद है। और आपके मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्रह्मचर्य का। पहली बार चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो आपका जाबालोपनिषद में मिलता है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद में ही कहा गया है कि जो वेद है वो टूटी हुई नौका के समान है, यानी कि इस पर सवार नहीं हुआ जा सकता। तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई होप आप सारे पॉइंट्स को नोट कर रहे होंगे, या अभी नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा फटाफट। जो आप नोट करने का काम है इसको बाद में फिर से वीडियो को प्ले करके नोट कर लीजिएगा। ये सारे संग्रह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आगे है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 वर्ग से में नहीं आता? पहला है कुल, दूसरा है वंश, तीसरा है कोश, चौथा है गोत्र। आपको बताना है बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो प्राचीन भारतीय समाज में उपयोग में नहीं आता था। क्या कुल का उपयोग नहीं होता था, या वंश का उपयोग नहीं होता था, या कोश का उपयोग नहीं होता था, या गोत्र का उपयोग नहीं होता था? तो आई होप ये आपके लिए बहुत आसान होगा।
लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता चल चुका होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये नहीं होता था। ये याद रखेंगे बच्चों, गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार कहाँ मिलता है, क्वेश्चन बन चुका है। तो गोत्र शब्द का पहली बार जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन गोत्र शब्द का विधिवत जो प्रचलन है, जो एक तरह से कहिए कि पूरी तरह से जो व्याप्त हो गया समाज में, जब गोत्र को बहुत ज़्यादा महत्ता दिया जाने लगा, गोत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया शादी विवाह रिश्तेदारी के लिए, वो उसका उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, लेकिन गोत्र का बड़े पैमाने पे जो प्रचलन शुरू हो गया था उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही था। नेक्स्ट है, संस्कार की कुल संख्या कितनी है? इसमें तो कोई दम नहीं है, बहुत आसान है। और आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि कितने संस्कार हैं, क्या 10 संस्कार हैं, 12 संस्कार हैं, 15 संस्कार हैं या 16 संस्कार हैं। तो आपको बताना है बच्चों कितने संस्कार हैं। तो ये तो बहुत आसान है। आपके लिए एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है सही है, 16 संस्कार है। ये तो हर बच्चे को पता होगा। लेकिन जो IAS में क्वेश्चन आया है कि इन 16 संस्कारों में से कितने संस्कार हैं जो आपकी शिक्षा से संबंधित हैं, तो ऑप्शन ले लीजिए और फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या 1 संस्कार शिक्षा से संबंधित है, क्या 2 संस्कार शिक्षा से संबंधित है, क्या 3 संस्कार शिक्षा से संबंधित है, क्या 4 संस्कार जो है वो शिक्षा से संबंधित हैं। तो आपको बताना बच्चों कितने संस्कार हैं जो 16 संस्कारों में शिक्षा से संबंधित हैं। आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। ये आपकी IAS का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। 4 संस्कार वो कौन कौन से हैं? तो पहला है वेदारंभ, वेदारंभ, दूसरा है विद्यारंभ, विद्यारंभ, और तीसरा है उपनयन, उपनयन, याद रखेंगे उपनयन, और चौथा है सीमांतोनयन, सीमांतोनयन, याद रखेंगे बच्चों सीमांतोनयन। ये सारे पॉइंट्स आपके नोट्स में बिल्कुल एकदम रेडी होने चाहिए। साथ ही अगर पूछ ले कि गौतम ऋषि के अनुसार संस्कार कितने हैं, तो गौतम ऋषि के अनुसार संस्कार 40 हैं। ये हालांकि एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन अगर कभी आ जाए तो गलती नहीं करना है आपको। गौतम ऋषि के अनुसार 40 संस्कार हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे समाज में 16 संस्कार प्रचलित हैं। और उन 16 संस्कारों में आपके 4 संस्कार जो हैं वो शिक्षा से संबंधित हैं। और मैंने आपको संस्कारों को याद करने का ट्रिक भी बताया था, अभी नहीं याद कराएंगे, पहले मैं क्लास में बता चुकी हूँ, उसको रिवीजन कीजिएगा। उससे आपको क्रम और संस्कार दोनों याद हो जाएंगे। चूँकि एग्जाम में क्रम भी आ चुका है कि संस्कारों में इनका सही क्रम लगाइए कूट की सहायता से। ऐसे में आपको उसका क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इनमें से बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ कौन कौन सा जो प्रतीक है वो आपका सुमेलित है। तो आपको बताना है बच्चों, क्या पहला ऑप्शन है जन्म का संबंध सांप से है, क्या गृह त्याग का संबंध घोड़े से है, क्या ज्ञान का संबंध पीपल से है, या निर्वाण का जो प्रतीक है क्या वो पद चिन्ह है। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने सही आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन आपका मिसमैच है। चलिए बच्चों, हम एक ऑप्शन आपका सही कर दे रहे हैं कि जो आपका निर्वाण है ये आपका स्तूप से संबंधित है। स्तूप, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है। तो अब आपको बताना बच्चों कौन सा इसमें से जो सुमेलित नहीं है, आपको बताना सुमेलित नहीं है। विचार कीजिए, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं बताना है। क्या पहला सुमेलित है, क्या दूसरा सुमेलित है, क्या तीसरा सुमेलित है, क्या चौथा सुमेलित है। तो आई होप अब आपने बहुत आसानी से आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आपको पता है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो भगवान बुद्ध का जन्म है ये सांप से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि जो वो गर्भ में आते हैं तो कमल से जुड़ा है, और जब वो यंग होते हैं तो सांड से जुड़ा हुआ है, जब वो गृह त्याग करते हैं तो घोड़े से जुड़ा है, और जब वो ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बोधि वृक्ष यानी कि पीपल से जुड़ा है, और जब वो निर्वाण प्राप्त करते स्तूप से जुड़ा है, और जब वो पहला प्रवचन देते हैं तब वो चक्र से जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। ये सारे टर्म्स एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है? आपको पता है कौन सा राज्य है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है? आई होप आपने आंसर को जो है ढूंढ लिया होगा। क्या वो अवंती है, या गांधार है, या कौशल है, या आपका मगध है? तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान है। आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि आपको पता है कि जो गांधार है ये बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। बाकी जो क्षेत्र हैं ये बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। गांधार आप जानते हैं पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान, उस समय तो भारत में ही था लेकिन इस समय वर्तमान पाकिस्तान में है, तो इसलिए आपका गांधार जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की बात की जाती है उसकी व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, आपको ये बताना है। क्या पहला ऑप्शन है स्वयं को पूर्णतः अस्तित्वहीन करना, दूसरा ऑप्शन है कि परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, तीसरा ऑप्शन है धारणातीत मानसिक अवस्था का जो है समाप्त होना, और चौथा है आपका ऑप्शन तृष्णा रूपी अग्नि का समन, अग्नि का समन। तो आपको बताना बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो निर्वाण जो है को पूरी तरह से जो है व्याख्या करता है। हालांकि यहाँ पे जो ऑप्शन है 4 नंबर, यहाँ पे देखिए तृष्णा रूपी अग्नि का समन यहाँ पे दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या चौथा सही है। तो आपको बताना है कि निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा कर रहा है बौद्ध मत के अनुसार। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आया है और आपने इसको आसानी से ढूंढ लिया होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा सही है। आपको पता है चौथा सही है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा मीन्स होता है इच्छा, यानी कि जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो इंसान की जो है सारे दुख दर्द तकलीफ़ें समाप्त हो जाती हैं। इच्छा ही मनुष्य के दुख का कारण होता है, और जिस दिन इच्छाएं समाप्त हो जाती है उस दिन जो व्यक्ति है वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है, ऐसा जो है बौद्ध धर्म का मानना है। तो आपका तृष्णा रूपी अग्नि का समन सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, या एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या मध्यकालीन एक शासक थे, या बुद्ध के गुरु थे? आपको बताना है बच्चों कि आलार कलाम कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ चुका है, और ये वेरी इजी भी होगा आप लोगों के लिए अगर आपने बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा है। तो आपको पता होगा कि ये कौन है। आपको पता है महात्मा बुद्ध यानी कि जो सिद्धार्थ हैं, ये जब घर से पहली बार निकलते हैं तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। उस दृश्य को देखने के बाद ये पूरी तरह से घर छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम में बच्चों उस दृश्य का क्रम भी पूछा है कि सबसे पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले उन्होंने किसको देखा था, ये क्वेश्चन भी आया है, और साथ ही उसका क्रम पूछा है कि किसको सबसे पहले, उसके बाद और उसके बाद। तो सबसे पहले उन्होंने देखा था वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर उसके बाद उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, उसके बाद फिर उन्होंने जो है मृतक को देखा था, और चौथे पे उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। तो याद रखेंगे बच्चों ये जो है क्रम है, ये क्रम भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि उन्होंने जो देखा था लोगों को उसका क्रम क्या था। क्रम याद रखेंगे। इस दृश्य के बाद वो घर छोड़ देते हैं, और पहले जो उनके गुरु बने थे वो आलार कलाम ही बने थे। आलार कलाम जो थे ये भी आया है, ये किसके गुरु थे? तो ये सांख्य और योग दर्शन के गुरु थे। सांख्य और योग की शिक्षा उनको महात्मा बुद्ध को मिली थी इनसे। तो ये महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपके महायान शाखा से जुड़ा हुआ है? महायान शाखा से जुड़ा हुआ कौन सा कथन है? पहला है बुद्ध में देवता रोपण, यानी कि क्या महायान शाखा के लोग बुद्ध को देवता के रूप में मानते थे? दूसरा, क्या महायान शाखा के लोग बौद्ध सत्य के पथ पर चलना पसंद करते थे, यानी कि जैसा बोधिसत्व कहेंगे हम वैसा ही काम करेंगे? या तीसरा, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास रखते थे? तो आपको बताना है बच्चों कि इसमें से कौन कौन सा है जो महायान बौद्ध मत से संबंधित है। क्या ये सारे पॉइंट सही हैं, यानी कि क्या पहला सही है, या पहला दूसरा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या सभी सही हैं? आपको बताना है। हीनयान और महायान में अंतर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा कि महायान शाखा का जो विचार है वो किस तरह से
हीनयान से बिल्कुल डिफरेंट था। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इसके सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। महायान शाखा के लोग ही बुद्ध की प्रतिमा बना करके पूजा करते थे और उनको भगवान मानते थे। पहली मानव प्रतिमा जिसकी पूजा की गई वो महात्मा बुद्ध की थी और किसने किया? महायान शाखा वालों ने किया था। साथ ही बोधिसत्व की संकल्पना महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। और बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, ये भी एग्जाम में आया है कि बोधिसत्व मतलब होता है वो व्यक्ति जिसने ज्ञान की प्राप्ति तो कर लिया है लेकिन अभी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। वो बाकी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति करा करके मोक्ष प्राप्त करवाएगा और खुद जो है वो बाद में मोक्ष प्राप्त करेगा। यानी कि वो बहुत दयावान है, बहुत करुणामय है, वो सबका भला चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है। इसीलिए वो अपनी जो मोक्ष है उसको विलंब कर देता, अपनी निर्वाण प्राप्ति को रोक देता है, सबको निर्वाण प्राप्ति करवा देता है जो भी उसको मानता है। उसके बाद लास्ट में खुद निर्वाण प्राप्त करता है। ये संकल्पना महायान शाखा की है। साथ ही मूर्ति उपासना और अनुष्ठान आपको पता ही चल गया होगा कि उनको देवता मानते थे और उनकी प्रतिमा बना करके पूजा करते थे। तो ये सारे पॉइंट सही हैं बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आया है, याद रखेंगे। हीनयान इन बातों को नहीं मानते थे और इन्हीं मतों पर हीनयान और बौद्ध जो महायान है दोनों में मतभेद हुआ था। नेक्स्ट बताना है बच्चों आपको, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताना है आपको। चलिए बच्चों ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ, आपको इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि सही क्रम। आप जानते हैं 4 जगह बौद्ध जो है संगीतियाँ बुलाई गई हैं, तो पहले कौन सा स्थान था, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बताना है। तो आपका ए में है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे में है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। और सी में है दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। और डी में है तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला। अब आपको बताना है बच्चों कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्रम बताना है, पहला बौद्ध जो प्रोग्राम हुआ वो कहाँ हुआ, दूसरा जो बौद्ध संगीति बुलाई गई वो कहाँ पे हुआ और तीसरा जो बुलाया गया वो कहाँ पे हुआ और चौथा कहाँ पे हुआ। तो आई होप आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको पता भी होना चाहिए। पहला जो बौद्ध संगीत हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। पहला कहाँ पे हुआ है, राजगिरी में हुआ है। और ये कब हुआ है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। दूसरा जो हुआ है ये आपका वैशाली में हुआ है और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ है। तीसरा जो हुआ है ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ है और ये आपका अशोक के शासनकाल में हुआ है। और चौथा जो हुआ है ये आपका कश्मीर में हुआ है और ये कुंडलवन में हुआ था। याद रखेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्रम है, पहले नंबर पे राजगिरी आएगा, दूसरे नंबर पे वैशाली आएगा, तीसरे नंबर पे पाटलिपुत्र आएगा और चौथे नंबर पे आपका कुंडलवन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये राजाओं के नाम, ये अशोक हैं, यहाँ पे कनिष्क हैं, यहाँ पे आपके अजातशत्रु हैं और यहाँ पे कालाशोक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, राजा भी, प्लेस भी और क्रम भी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन है जो सही है। पहला है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था। और चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो आपको बताना बच्चों इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। कोई एक है जो सही नहीं है, यानी कि बाकी के सब सही हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है, नहीं है। तो आई होप आपने सही आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। दूसरा जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोधगया में हुआ था। तीसरा उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार भी किया था, यानी कि जो आपका सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें हैं, इसका इन्होंने प्रचार भी किया था। तो आपका तीनों ऑप्शन सही है। लेकिन इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि वैदिक धर्म के कर्मकांडों को अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने कर्मकांड को अस्वीकार किया है, बल्कि आप देखेंगे इन्होंने वैदिक धर्म को नहीं अस्वीकार किया। इन्होंने कहा वैदिक धर्म में बहुत बुराइयां आ गई हैं, आडंबर आ गया, कर्मकांड आ गया है, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का एक तरीके से कि जो वर्ण व्यवस्था में आया
उतार चढ़ाव था उसको अस्वीकार किया, जो ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व समाज पर स्थापित हो गया था उसका खंडन किया, जो शूद्रों की स्थिति समाज में खराब कर दी गई इनके द्वारा उसका खंडन किया, वैदिक धर्म को अस्वीकार नहीं किया बल्कि वैदिक धर्म में व्याप्त बुराइयों को अस्वीकार किया था, उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है वह कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। दूसरा, वह निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तीसरा, वह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। आपको बताना बच्चों की कौन सा है जो महात्मा बुद्ध के बारे में सही है, यानी कि सत्य है, यानी कि कोई एक ही सत्य है, बाकी आपके गलत हैं। तो आई होप आपने ये चीज़ जो है जान लिया होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये सब बार बार आयोग में आए हुए हैं, IAS PCS जैसे एग्जाम में बहुत बनता है और आजकल तो सारे एग्जाम टफ हो रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन सब में आने लगे हैं। तो क्या आपको बताना बच्चों, पहला आपको पता है कि गलत है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध है ये कर्म में विश्वास करते थे, इतना तो सही है, लेकिन ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, ये गलत है। आधा स्टेटमेंट सही है और आधा गलत है। ये आत्मा में विश्वास नहीं करते, हाँ, लेकिन ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मा में विश्वास नहीं करते। ये चीज़ याद रखिएगा। ये मानते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा, उस कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होगा, लेकिन कोई आत्मा होती है ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कर्म की वजह से ही आदमी को बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन आत्मा की अमरता या ऐसी चीज़ों को इन्होंने नहीं माना है। दूसरा जो है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। मोक्ष प्राप्ति की बात इन्होंने किया है कि सभी जो है ऐसे कर्मों को करना छोड़ दीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए और निर्वाण प्राप्त कर लीजिए। इन्होंने ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं होता, जो ये सृष्टि है इसका जो निर्माण है ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक विधान के हिसाब से ही ये सृष्टि चलती है और जो है इस सृष्टि का विनाश भी होता है। तो याद रखेंगे बच्चों, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म, ये धर्म ऐसे हैं जो मानते हैं कि सृष्टि का विनाश होगा, लेकिन जो जैन हैं ये नहीं मानते कि सृष्टि का विनाश होगा। तो याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया है? क्या ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है या जैन धर्म से जुड़ा है या चारवाक से जुड़ा है या न्याय से जुड़ा है? तो अगर आपने अभी भी मेरी व्याख्या को अच्छे से सुना होगा तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। क्षणिकवाद का मतलब है कि ये संसार जो है ये नष्ट हो जाएगा, ये शाश्वत नहीं है। और इसमें विश्वास कौन करता है? बौद्धिस्ट करते हैं। जैन मानते हैं कि ये संसार शाश्वत है, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये आपका क्षणिकवाद इनका हो ही नहीं सकता। चारवाक दर्शन आप जानते हैं, इनका दर्शन बहुत ही अलग है। ये कहते हैं जब तक जियो घी पियो, चाहे उधार लेके पीना पड़े, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, स्टेटमेंट ही सीधे दे दिया था कि ये स्टेटमेंट किसका है कि जब तक जियो घी पियो, मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, चाहे उधार लेके पीना पड़े। ये चारवाकों का दर्शन है बच्चों, याद रखेंगे। आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अर्मिता शब्द का, यहाँ बच्चों याद रखेंगे अर्मिता नहीं है, यहाँ पे पारमिता है। याद रखेंगे पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ है, या वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक जो है संप्रदाय हैं, या परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रदस्त होता है, या चौथा आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां हैं। आपको बताना है बच्चों कि भारतीय संस्कृति में या संस्कृति में पारमिता शब्द किसको निरूपित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, पारमिता शब्द किसको निरूपित करता है? आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त होता है, इसी को पारमिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IAS में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था?
बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी अगर आपने व्याख्या में अच्छे से सुना है तो आप इसको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। क्या अहिंसा पर इन दोनों में अंतर, इनकी मौलिकता पे अंतर पाया जाता है, या जाति रहित समाज को लेकर ये दोनों अलग अलग विचार रखते हैं, या देवी देवता की पूजा को लेकर इनके विचार अलग हैं, या स्तूप पूजा को लेकर इनके विचार अलग हैं। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपके लिए काफ़ी आसान होगा जो है देना, क्योंकि हमने व्याख्या में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आप व्याख्या को सुनेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्याख्या वाली बातें ज़रूर ध्यान दें। तो आपको पता है अहिंसा पर दोनों बल देते हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता। जाति रहित समाज पे भी दोनों बल देते हैं कि जात रहित समाज होना चाहिए। जातियां लोगों के अच्छी चीज़ों पर अंकुश लगाती हैं, शोषण करती हैं। स्तूप की पूजा दोनों करते हैं, लेकिन अभी बताया देवी देवताओं की पूजा को लेकर के जो हीन यानी है ये मानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध है वो एक महान व्यक्ति हैं, वो महात्मा हैं, महान व्यक्ति हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। जबकि जो महायानी हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो महात्मा बुद्ध हैं वो ईश्वर हैं, वो देवता हैं, और उनकी मूर्ति बना करके हमें मंदिर में रख करके उनका पूजा करना चाहिए। तो ये ईश्वर मानते हैं और ये महात्मा मानते हैं, ये अंतर है। इसीलिए आपका जो सही आंसर हो वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से जो भी आपका दिया हुआ है इस युग में आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, या ये कहिए कि विचार कीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर ए है परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी होते थे। दूसरा, क्या श्रमण उच्च पद के प्राप्त पुजारी होते थे। क्या तीसरा, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी या अनुयायी होता था। आपको बताना बच्चों कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कोई एक है जो सुमेलित नहीं है और बाकी सब सुमेलित होंगे। तो आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आपका जो पहला ऑप्शन है परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी होता है, बिल्कुल सही है। परिव्राजक जो है भ्रमणकारी होते हैं, जो साधु सन्यासी जो घूम घूम करके भिक्षा मांगते हैं वो परित्यागी या परिभ्रमणकारी कहलाते हैं। आपका उपासक यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपने परिवार में रहकर ही बौद्ध धर्म को मानना चाहते हैं, उनको बौद्ध धर्म में साधारण अनुयायी या आप उपासक कहा जाता था, ये भी सही है। लेकिन जो श्रमण है ये गलत है, क्योंकि श्रमण का मतलब होता है ऐसा बौद्ध भिक्षु जिसने अपना घर बार जो है वो त्याग दिया है और वो आश्रम में रहता है और साथ ही जो है भ्रमण करके भिक्षा मांग करके धर्म का प्रचार प्रसार करता है। तो इस तरह से श्रमण नहीं होगा। श्रमण का मतलब होता है ऐसा बौद्ध भिक्षु जो अपना जीवन यापन भिक्षा मांग करके करे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे, जो अपना घर द्वार पूरी तरह से त्याग दे, परिवार को छोड़ दे। ये होता है उच्च पद का कोई पुजारी नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्या ये बिहार में है, या उत्तर प्रदेश में है, या बंगाल में है, या गुजरात में है। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पता होगा। ये हमारे देश के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं प्राचीन काल के। तो आई होप बच्चों आपने आंसर को ढूंढ लिया होगा। आपको पता है कि जो नालंदा विहार है, महाविहार नालंदा, ये कहाँ पे है। ये आपका है जो है बिहार में। नालंदा कहाँ पे है, तो ये आपका बिहार में है नालंदा। किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। किसने तोड़ा था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। आपका जो वल्लभी है ये आपका गुजरात में है, ये गुजरात का है, याद रखेंगे गुजरात का है। इसके अलावा आपका विश्व का पहला विश्वविद्यालय जो था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। और आपका नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसको कुमारगुप्त ने बनवाया था। और गुजरात में आपका वल्लभी विश्वविद्यालय था। और आपका जो नाम और भी एक नाम और भी आपने सुना होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी बिहार में था और इसको बनाया था धर्मपाल ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इसको किसने बनाया है, धर्मपाल ने बनाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और विक्रमशिला, नालंदा, इन दोनों को तोड़ा था जो है बख्तियार खिलजी ने। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, ध्यान देंगे इनको। नेक्स्ट बच्चों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इससे आसान तो अब तक का कोई क्वेश्चन नहीं था, सबसे इजी क्वेश्चन, सबको पता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या चेतक। वेरी इजी क्वेश्चन, सबको पता है ऋषभदेव है, यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं और यही जैन धर्म के जो है स्थापक भी हैं या संस्थापक भी हैं, इन्होंने ही स्थापना किया है। लेकिन जब पूछे कि इसके वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। संस्थापक पूछे तो आपके ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। और ऋषभदेव के ही पुत्र थे बाहुबली, जिनकी प्रतिमा श्रवणबेलगोला में स्थित है और जिसका हर 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक होता है और उस प्रतिमा को बनवाया था चामुंड राय द्वितीय ने। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चामुंड राय सेकंड ने बनवाया था बाहुबली की प्रतिमा, जो श्रवणबेलगोला में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसका 12 वर्षों पर महामस्तकाभिषेक होता है। ऋषभदेव के पुत्र हैं ये। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, यानी कि आपका चौथा है, महायान संप्रदाय ने किया है या हीनयान संप्रदाय ने किया है या जैन धर्म ने किया है या लोकायत शाखा ने किया है? आपको बताना है बच्चों, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? महायान शाखा ने, हीनयान शाखा ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं आप लोग सही आंसर को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। तो अगर आप लोग बुद्धिमान हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका जो हीनयान है और आपका जो महायान है, ये दोनों जैन धर्म से जुड़ा है। इसका मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। आपका अणुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन में है चंद्रप्रभु, दूसरा नाथ मुनि, तीसरा नेमिनाथ, चौथा संभवनाथ। तो आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन है जो जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो सबको पता होगा ये चीज़, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 24 तीर्थंकरों को एक सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। आपके जो ऑप्शन है इसमें जो नाथ मुनि है ये आपके जैन तीर्थंकर नहीं हैं। चंद्रप्रभु भी है, नेमिनाथ भी हैं और संभवनाथ भी हैं, लेकिन जो आपका नाथ मुनि है ये जैन धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं। और आज आपका लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न का मतलब होता है जो है सम्यक ज्ञान और सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ज्ञान, ध्यान, आचरण, इसे त्रिरत्न कहा जाता है। ये किससे जुड़ा हुआ है? क्या ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है, हिंदू धर्म से जुड़ा है या जैन धर्म से जुड़ा है? तो आई होप बच्चों बहुत आसान है आपके लिए। ये त्रिरत्न जो है ये जैन धर्म से जुड़ा है। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं, जैसे जिसमें जो है बुद्ध धम्म और संघ, इसको कहा जाता है त्रिरत्न। लेकिन ज्ञान, ध्यान और जो आपका आचरण है ये त्रिरत्न जैन धर्म से जुड़ा है। और अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में है तो जैन धर्म को ही सही करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आए त्रिरत्न किससे जुड़ा है और जैन धर्म ऑप्शन में ना दिया हो और बौद्ध धर्म हो तो सेकंड नंबर पे वरीयता बौद्ध धर्म को देंगे, यानी कि फर्स्ट वरीयता जैन धर्म को, त्रिरत्न शुद्ध रूप से इसी से जुड़ा है। लेकिन अगर जैन धर्म ऑप्शन में नहीं है तो आप बौद्ध धर्म को भी सही कर सकते हैं। आई होप बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन के साथ साथ जो व्याख्या हमने बताया है वो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सारे पॉइंट्स को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। आगे हम इसी क्रम में ढेर सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे और अगर आप डेली हमारे सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको इतिहास पे बहुत ही बढ़िया कमांड हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा और निश्चित तौर पे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं
उससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे आपको डिस्कस कराएंगे। और अगर आपने डिटेल क्लास को नहीं भी पढ़ा है तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अस्थाई नॉलेज चाहते हैं तो आप डिटेल क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपके अस्थाई मेमोरी में जाएगा। तो हमारे पास डिटेल क्लास भी है बच्चों और प्रैक्टिस क्लास भी है, सारी चीज़ें हैं। आप हर क्लास का फ़ायदा ले सकते हैं और साथ ही फ़ायदा ले सकते हैं हमारे संस्थान की छूट का, जो कि बहुत ही भारी छूट है। इस समय बहुत कम फीस में बच्चों को तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। तो बच्चे इतनी कम फीस में संस्थान से जुड़ करके बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भारी फीस जो है वो बाहर जाकर भी चुकाना पड़ता था और यहाँ भी, लेकिन इस समय संस्थान के द्वारा छूट दिया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा कोई भी बच्चा ले सकता है जो भी ज़रूरतमंद हो। तो आज के लिए इतने बच्चों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू।